श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 498 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 12। जय महाकाल। आज 3 नवंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ का शुभारंभ ठीक 103 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तत्सत्। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो विभाग है इस 13वें अध्याय में भगवान इनका बहुत ही सुंदर ढंग से सविस्तर वर्णन कर रहे हैं। 7 से 11वें श्लोक तक भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया है। 5 और 6 इन 2 श्लोक में क्षेत्र का वर्णन किया और क्षेत्र में जो 36 तत्व होते हैं वो बताया। और 7 से 11वें श्लोक में 7 से 11वें श्लोक तक भगवान ने क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं ना वो 20 साधनों की चर्चा की। अब उस ज्ञानों के द्वारा उस साधनों के द्वारा जिसको जाना जाता है उस ज्ञेय क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं 12 से 18वें श्लोक तक। आइए हम लोग भी भगवान की वाणी बड़े ही प्यार से बड़े ही आनंद के साथ सुने। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। भगवान कहते हैं ज्ञेय यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृत तत्व का अर्थ है परमानंदम, मां अमृतात, परमानंद। अनादिमत परम ब्रह्म, कहते हैं कि जिसका आदि नहीं ऐसा वह श्रेष्ठ ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसा है कि जिसका कोई आदि नहीं है। तत् न सत न असत उच्यते, उसे न हम सत कह सकते हैं और न उसे हम असत कह सकते हैं। वह सदसत विलक्षण तत्व है। भगवान बड़े ही प्यार से इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं।
ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञान कहने के अनंतर अब जो ज्ञेय है भगवान कहते कि मैं वह कहूंगा। अब तक भगवान ने ज्ञाता और ज्ञान बताया। क्षेत्रज्ञ यह ज्ञाता है जो क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरह जानता है, क्षेत्रज्ञ ही अच्छी तरह जानता है। क्षेत्रज्ञ इसको ज्ञाता कहते हैं, जानने वाला। और क्षेत्र क्या है भगवान ने ये भी कह दिया, 36 तत्व का क्षेत्र बनता है। जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और जो जाना जाता है ना उसे क्षेत्र कहते हैं। अब क्षेत्रज्ञ का जो परब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप है उसको जानना है। अतः उसको जानने के 20 तत्व भगवान ने बताए हैं पिछले 7 से 11वें श्लोक तक। वे 20 तत्व ज्ञान भी है और साध्य भी है, साधन भी है और साध्य भी है। कहने का तात्पर्य जो साधक सिद्ध हुआ है अर्थात गंतव्य तक पहुंच गया है उसके लिए वे सहज प्राप्त है। अंतस्थ परमात्मा के उसके द्वारा बहिरस्थ जगत में प्रकट होता है। उन लक्षणों के द्वारा जो अंतस्थ परमात्मा है उस परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। इन लक्षणों से जो प्रभु को उपलब्ध हुआ है उसमें अमानित्वादि सहज प्रकट होते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि गुण, वह उनका देखो वे गुण उनके अपने बन जाते हैं। किंतु जो साधक है ना उसे मात्र उन 20 लक्षणों को प्राप्त करना पड़ता है। अतः उनके लिए वे गुण क्या है, साध्य है। ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य वस्तु। ज्ञेय को जाना जाता है, उसे प्राप्त नहीं करना पड़ता क्योंकि वह प्राप्तव्य नहीं है। क्षेत्रज्ञ प्राप्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य है। प्राप्तव्य यह होता है जो किसी अन्य देश काल वस्तु में हो, किंतु आत्मा किसी अन्य देश में नहीं है, वह सदैव उपलब्ध है। भूत भविष्य में होगा ऐसा भी नहीं है, वह सब कालों में महाकाल है। वह कालातीत है, समस्त काल उसकी सत्ता से ही सत्तावान है। उसे परमात्मा है ऐसा भी नहीं कह सकते हम। है यह शब्द भी काल को नापता है, ध्यान रखना। है कि आगे पीछे था और होगा, ये 2 उपाधियां जुड़ी होती है। अतः ज्ञेय परमात्मा है और इन दोनों के परे है का भी वह अधिष्ठान है, ध्यान रखना। परमात्मा सिर्फ अनुभव की वस्तु है, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे जो शब्द है ना वह अधूरे होते हैं, वे पूर्ण की व्याख्या भला कैसे करेंगे। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं कहूंगा, वह भी पूर्णता से नहीं कहा। वे उस परमात्मा का लक्षण शाखा चंद्र न्याय से ही करेंगे। शाखा चंद्र न्याय होता है हमारे शास्त्रों में। जैसे किसी को चंद्र दिखाना हो तो किसी ना किसी शाखा के माध्यम से दिखा सकते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा का चंद्रमा यदि दिखाना हो तो देखो उन शाखा के ऊपर देखो तो वहां पे आपको चंद्र दिखाई देगा। इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। अथवा तटस्थ लक्षण से बताएंगे। गंगा का गोता लगाने में तो सिर्फ अनुभूति ही होती है, ध्यान रखना। तटस्थ लक्षण एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। उसके बारे में परमात्मा का वर्णन किया जाता है। भगवान का स्वरूप लक्षण है सच्चित आनंद। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है
कि वो इस संसार का यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। वह इसको उत्पन्न करता है, उसको संभालता है, उसका विनाश करता है, उसका तटस्थ लक्षण है। जो सदैव उपलब्ध है उसे सिर्फ जाना जाता है, अतः आत्मा ज्ञेय है। ज्ञान के अभाव में भी है और ज्ञान के बाद भी वह है, अतः ज्ञेय पर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ज्ञाता पर अवश्य पड़ता है। ज्ञान ज्ञाता को परिष्कृत करता है, निर्मल बना देता है। ज्ञान के आते ही ज्ञेय प्रकट हो जाता है। किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए न्याय शास्त्र में 4 अभाव बताए हैं। कितने? 4 अभाव। प्राग भाव, अन्योन्या भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। जैसे घटोत्पत्ति के पहले मिट्टी में घट का प्राग भाव होता है और घट का पट में अन्योन्या भाव होता है, और घट नष्ट होने के बाद प्रध्वंसा भाव होता है, और घट का जल में अत्यंता भाव होता है। वैसे ही इस न्याय में इस जगत का अत्यंता भाव है। जैसे पानी में घट का अत्यंता भाव है, वैसे ही परमात्मा में इस जगत का क्या है? अत्यंता भाव है। किंतु ज्ञेय इस 4 अभाव में भी मौजूद है। ज्ञेय इस 4 अभाव में भी क्या है? मौजूद है। जगत नहीं होगा तभी भी परमात्मा है, जगत है तभी भी ज्ञेय है, और जगत नहीं था तभी भी परमात्मा तो था ही। और इस जगत का प्रभु में अत्यंता भाव है। ध्यान रखना, समुद्र में लहरों का अत्यंता भाव ही है। समुद्र की दृष्टि से कोई लहर नहीं होती है, लहर हमारी दृष्टि से है, और हवा उसका कारण है, वायु उसका कारण है। वायु ना हो तो समुद्र धीर गंभीर ही होता है। वैसे यह जगत प्रपंच माया के कारण हमें दिखाई देता है, वस्तुतः नहीं है। यह क्षणभंगुर है। यहां पर किसी भी चीज को दोबारा देखने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सब देखते देखते ही नष्ट होने वाला है। एक क्षण दूसरे क्षण जैसा नहीं होता। लोग कहते हैं मैंने पिछले साल आपको देखा था, यह गलत है, यह गलत है। देखने वाले आदमी जीवंत नहीं है, मुर्दा है, इसलिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि यहां कोई चीज रुकी हुई नहीं है। इसलिए तो इसको हमारे पूर्वजों ने शब्द दिए। जगत को क्या दिया? जगत गंधरी गतौ, गतिमान शब्द है। संसार श्री सरती, वह सरक रहा है। ब्रह्मांड, विश्व, भवसागर, इन सब का अर्थ है परिवर्तनशील। ये जगत परिवर्तनशील है। जगत जा रहा है, संसार सरक रहा है, ब्रह्म के अंड का विस्तार हो रहा है, विश्व प्रवेश कर रहा है, भवसागर हो रहा है। इन सब का अभिप्राय एक जैसा ही है। इन परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तनशील है सो ज्ञेय है। उसे जानना है, उसे पहचानना है मेरे भाई। वह साध्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, प्राप्त ही है। उस पर कुछ प्रतिबंध तत्व चढ़ गए हैं, उसे उतारना है। उसको जानने से क्या लाभ होगा? इस पर भगवान कहते हैं यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इस नए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को जानकर साधक अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। यह इस नियति का नियम ही है कि हम जिसको जानते हैं हम अंततः वही हो जाते हैं। इस सृष्टि का नियम है। संसार को जानने वाला संसारी और परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाता है। वैसे तो प्रत्येक आदमी अमृत स्वरूप ही है,
प्रभु को जानो या न जानो, आप अमृत स्वरूप ही है। अग्नि को जानो या न जानो, वह आदमी को तो दो चीजें सदैव देती ही है। अग्नि दो चीजें देती है, प्रकाश और उष्णता। अग्नि दो चीजें देती है, कौन कौन सी? प्रकाश और उष्णता। ये दो चीजें अनादि अनंत काल से अग्नि देती आ रही हैं, किंतु उसकी तरफ अब तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अतः उसकी महान शक्ति अब तक अदृश्य ही थी। परंतु आज 21वीं शताब्दी में, सदी में देख रहे हैं कि अग्नि की करामत की कितनी है। अग्नि की करामत, अग्नि हमारी कितनी उपयोग में आ रही है, हमारे कितने काम की है अग्नि। आज अग्नि के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अग्नि में शक्ति पहले भी थी, आज भी है, और इसमें अनंत शक्ति है। हम जितना खोजेंगे उतना ही हमें दिखाई देगी। हमारी बुद्धि छोटी पड़ती है महाराज। अग्नि की शक्ति महान है। अग्नि कार्य है, परमात्मा कारण है। हम अनुमान कर सकते हैं कि कार्य ब्रह्म में ही अनंत शक्ति है, तो कारण ब्रह्म में कितनी शक्ति होगी? कार्य ब्रह्म में यदि अनंत शक्ति है तो कारण ब्रह्म में कितनी होगी? अग्नि के कारण आदमी को इतना अधिक सुख मिल रहा है, तो उस परब्रह्म का, परम शक्ति का ज्ञान हो जाने पर जो आनंद मिलेगा वह हमारे कल्पनातीत ही होगा। ध्यान रखना, वो कल्पनातीत आनंद होगा। अतः श्रुतियों ने, अनुभवी महापुरुषों ने कहा है कि वह परमानंद है, उसके आगे और कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, वही अंतिम काष्ठा है, वही परम गति है। भगवत प्राप्ति का आनंद महाराज अद्वितीय है। अब वह परमात्मा कैसा है सो बताते हैं भगवान। भगवान स्वयं कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म। वह परमात्मा अनादिमत है, जिसका कोई आदि नहीं है। यह सब संसार आदि है, अतः जो पैदा होता है वह मरता भी है, इसलिए इसे मर्त्य कहते हैं। यह संसार षड विकारी है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति। ये सब धर्म संसार के हैं। देश काल वस्तु परिचिन्न नहीं होता। ध्यान रखना, जो देश काल वस्तु परिचिन्न नहीं होता है ना, वही तो अनादि है। वैसे तो माया प्रकृति को भी अनादि ही कहते हैं। माया को, प्रकृति को अनादि कहते हैं। स्वप्न को भी तो अनादि ही कहते हैं। वे अनादि तो है, किंतु अस्तित्ववान नहीं है। उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, किंतु परमात्मा का अस्तित्व है। वह परब्रह्म है। यह कारण ब्रह्म है महाराज। सगुण साकार ब्रह्म और सगुण निराकार ब्रह्म के भी परे है यह। इसको जानने का उपाय सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही है, और किसी भी प्रमाण से तत्व जाना नहीं जाता। अप्रमेय है ये। श्रुति ने भी इसे नेति नेति कहा है। यह न गुणवान है और न ही आकारवान है। आकाश का जैसे कोई आकार नहीं होता, वैसा ही है महाराज ये तत्व। इसका अनुभव करते ही जीव प्रब्रह्म हो जाता है। फिर सब उसका व्यवहार प्रब्रह्म जैसा होता है, किंतु परब्रह्म लक्ष्यहीन है, तो भी व्यवहार में इस महात्मा पर उपरयुक्त 20 लक्षण थोड़े बहुत दिखाई देती है। वह ब्रह्म किस प्रकार का है? उस परब्रह्म में कोई लक्षण नहीं है, लक्षणों से परे हो। वह ब्रह्म किस प्रकार का है, इसको भी भगवान यहाँ पे कहते तत् न सत न असत उच्यते। उस परब्रह्म को न सत कह सकते हो और न असत कह सकते हो। वह सदसत विलक्षण ही है। स्वप्न भी सदसत विलक्षण है, किंतु ज्ञान होने पर वह मिथ्या झूठ प्रतीत होता है। रज्जु पर दिखाई देने वाला सांप भी सदसत विलक्षण ही है, अतः रज्जु ज्ञान होने पर वह अदृश्य हो जाता है। भाष्यकार जी ने लिखा है कि संसार को किसी भी वस्तु का परिचय कराना हो ना,
तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जाति, क्रिया, गुण और संबंध। जाति, जैसे किसी को परिचय करना हो, मेरा कोई मित्र हो, जैसे मेरे गुरुजी है, और किसी को मुझको मेरे गुरुजी का परिचय कराना हो, तो मैं कहूंगा कि देखो मुंबई में हमारे गुरुजी रहते हैं, ऐसा कहूंगा, और मेरे गुरुजी का नाम है स्वामी तेजोमयानंद जी, मैं कहूंगा। तो मुंबई तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उसमें तो इस नाम के बहुत सारे लोग हैं। तो कहेंगे कि वे जो है वे सन्यासी है। सन्यासी भी बहुत हो सकते हैं, जाति तो उनकी बता दी, मनुष्य है, सन्यासी है। फिर कहा कि उनकी क्रिया बताएंगे, वो क्या करते हैं। तो गीता पर, उपनिषद पर, प्रस्थान त्रय पर प्रवचन करते हैं, ये उनकी क्रिया है। अच्छा, फिर गीता उपनिषद पर प्रवचन करने वाले जो होंगे उसमें से एक। फिर कहेंगे उनका गुण क्या है, तो उनमें क्या गुण है, उनमें गुण बताएंगे। मधुर बोलते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ये बताएंगे। फिर कहेंगे उनका आपके साथ संबंध क्या है, हम कहेंगे कि वे हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुजी हैं। तो किसी भी वस्तु का परिचय करना हो तो उसको ये 4 बातें बताने पड़ते, जाति, क्रिया, गुण और संबंध। तो इनके द्वारा वस्तु का परिचय होता है। अतः गुरु शिष्य या हमारा संबंध है, जब कह देते हैं वे मेरे सद्गुरु है, अतः गुरु शिष्य या संबंध बताने के बाद तब तो स्वामी जी का प्रत्यक्ष उस व्यक्ति को दर्शन होगा। इन 4 चीजों के संकेत के द्वारा कोई भी मनुष्य मेरे सद्गुरु को पवई आश्रम में ढूंढ निकालेगा, क्योंकि समस्त मुंबई में स्थित मनुष्यों में ये 4 गुण केवल मेरे गुरु में हैं, औरों में नहीं है। जो मैंने परिचय दिया वह मेरे ही गुरु में मिल सकता है, वह अन्य किसी में मिलेगा नहीं। मेरे गुरु में 4 चीजें मिल सकते हैं, क्योंकि वे कार्य ब्रह्म हैं, किंतु परब्रह्म परमात्मा में ये नहीं मिल सकते। कार्य ब्रह्म में तो ये 4 लक्षण मिलेंगे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा में 4 लक्षण नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उस तत्व को न कोई जात है, न उनमें कोई क्रिया है, और न ही उसके साथ कोई संबंध जोड़ सकते हैं। अंश अंश भाव संबंध भी परमात्मा के साथ नहीं जोड़ सकते। वह सदैव पूर्ण ही है। जो धर्म सागर के पानी का है वह उसके एक बूंद का भी है। उसको हम बूंद का पानी और सागर का पानी ऐसा नहीं कह सकते। जिस तरह मटका, घड़ा और परात इन रूपों में मिट्टी ही दिखाई देती है, वैसे ही इस विश्व के रूप में वही परमात्मा नटा हुआ है। यह विश्व नहीं था तब भी वह था, अब भी है, और यह विश्व नहीं रहेगा ना तब भी वह परमात्मा तो रहेगा ही। लहर नहीं थी तो भी समुद्र था, है तो भी समुद्र है, और नहीं रहेगी तो भी समुद्र तो है ही है। वह परमात्मा सत असत विलक्षण है। हमारा परिचय इन्हीं 2 शब्दों से है या नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 आंखें हैं, हम द्वंद्व में जीते हैं, निर्द्वंद्व हमें ज्ञात नहीं है, और यह समस्त प्रपंच द्वंद्व से बना हुआ है। समस्त प्रपंच में द्वंद्व ही विहार कर रहा है, जड़ चेतन, सुख दुख, राग द्वेष इत्यादि, किंतु परमात्मा निर्द्वंद्व है। अतः भगवान शंकर भी उसे तीसरी आंखों से ही देखते हैं। सद्गुरु हमें तृतीय आंख दिया करते हैं। श्री गीता जी भी तृतीय तत्व की ही बात कर रही है। तृतीय आंख, ददामि दिव्य चक्षुंते येन मामुपयान्ति ते। इस प्रकार यदि आगे भी जो कुछ कहा जाएगा ना,
वह तृतीय माने शब्द के परे जाकर ही जानना होगा उसे। उसका हम क्रमशः वर्णन करेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।